आपको नीति वाक्य अमृत में क्या समझा रहे हैं? ये संपूर्ण जो नीतियां हैं, ये पर को दुख दिए बिना निज को दुखी नहीं करना। सुनो पीयूष, पर को दुख दिए बिना निज को दुखी न होने देना, ये संसार की सबसे बड़ी नीति है। ये जो नहीं जानता उसका जीवन में आंसू कभी बंद नहीं होंगे। धर्म नीति, पर को दुख दिए बिना स्वयं को दुखी नहीं होने देना, ये परम धर्म नीति है। कितने गजब की बात। बे पागल, दूसरे को दुख देकर तो दुनिया सुखी होना चाह रही है, पर को दुख दिए बिना। भगवान महावीर की यही नीति थी। मां श्रवण तीर्थंकर महावीर की परम नीति, पर को दुख भी दिए बिना अपने को सुखी कर लिया। और दुनिया के, हाँ जियो और जीनो, यही तो नीति है। और दुनिया के जो राजनेता हैं वे क्या कर रहे हैं? दूसरे को जेल में डलवा करके अपना राज्य कर रहे हैं। ये कोई धर्म नीति नहीं है, ये राजनीति है, कूटनीति। इसका नाम है कूटनीति। वे कूटनीति से राज्य कर रहे हैं। और धर्म नीति से जो राज्य होता है, जियो और जीने दो। स्वयं को कष्ट दिए बिना, पर को कष्ट दिए बिना स्वयं को सुखी बना के रखना, ये धर्म नीति। ऐसे हमने आपको संभाल के बिठा लिया, अब तुमको आनंद आना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, ऐसा है। कोई भी विषय लो, प्रारंभ में दुख देता हो, बाद में वही सुख देने लगता है। ओहो, शराब पीने वाला भी प्रथम दिन मुंह बनाता है, बहुत कड़वी होती है, फिर ऐसी लट लग जाती, छोड़ता नहीं है। तो वो विष्णी पापी जीव शराब में विषण डाला। अरे तुम ऐसा विषण प्रारंभ करो जो नीति वाक्य अमृत में लिखे हैं, उसमें आपको स्वाध्याय का विषण डालो, अच्छी आदत डालो जो तुमको सुख देने लग जाए। सात से लाभा संस्कारा, क्या गजब। सात से लाभा संस्कारा, जो सात से लाभ हो उसका नाम संस्कार है। सोहम शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम भगवत स्वरूपोहम ज्ञायक स्वरूपोहम। ऐसा आप संस्कार अपने आप में संस्कार डाल दो, इससे क्या होगा? तुमको मोक्ष मिलेगा, साथ ही से लाभ मिलेगा, साथ ही से लाभ। यदि आपने अपने आप में धर्म के संस्कार डालिए भी नहीं सागर, तो शांति से रहना सीख लिया तो कभी डांट नहीं पड़ती। शांति से रहना सीख लिया, सम्मान मिलता है। मौन का पालन कर लिया, सम्मान बढ़ जाता है। अब सोचो कितना गहरा लाभ मिला। प्रज्ञ पुरुष अपना लाभ देखते हैं तब भी दुनिया में सम्मान पाते हैं। लाभ स्वयं का होता है। अब जितने साधुगण हैं ये किन के लिए बने हैं? एक प्रकार से देखा जाए संसार का सबसे स्वार्थी कोई आदमी है, उसका नाम साधु है। सुनो ना, जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। यदि जीप एक धूप से छांव में गए, ऐसे पिच्ची से मार्जन किया, कोई जीव का विराधना ना हो जाए, तो उससे क्या किया? उन्हें अपना लाभ देखा कि हिंसा हो जाएगी तो हमको कर्म का बंध होगा। अपने बंध से बचने के लिए उन्होंने पिच्ची का मार्जन किया। पर एक वकील जैसे लोगों ने देखा, धन्नो मुनिराज, कितना निष्प्रमाद भाव है। ठीक है, उन्होंने एकासन कर रहे, जीवन पर्यंत का नियम है, पैदल बिहार चल रहे हैं जीवों की रक्षा के लिए। धन्य मुनिराज हो, ऐसे धूप में चल रहे हैं, जबकि वे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वे अपने लिए कर रहे हैं सब कुछ। आपके लिए क्या कर? स्वाध्याय चल रहा है ये, तो किसके लिए चल रहा? अपने उपयोग के लिए चल रहा। तब भी श्रावक देकर कल सुबह शाम लिख रहे थे, मुझे पता नहीं, खिड़की खुली थी तो किसी ने लिख रहे थे, फोटो खींच लिया अंदर ही बाहर से, पता नहीं चला हमको। अब मुझे सुबह कोई बताने आया और उसने लिख के उसमें डाल दिया कि ओ देखो, इतना चलने के बाद भी गर्मी में कितनी पढ़ने की ललक है स्वाध्याय की, चल के आए तब भी लिख रहे हैं। अब वो उनके लिए लिख रहे हैं, अपना उपयोग के लिए, अपनी विशुद्धि के लिए लिख रहे हैं, लेकिन तब भी प्रशंसा पा रहे हैं। तो संसार में सबसे बड़ा कोई स्वार्थी है तो मुनि है। ये लोग अपने लिए सब कुछ करते हैं और इनका इतना पुण्य तेज बढ़ जाता है, यह अपने आप मिलता है। इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए, अपने लिए जियो, दूसरे कल्याण हो जाता है, अपने लिए जियो।
साथ ही से लाभ है संस्कारा। तो सज्जन पुरुष राजा आदि द्वारा किए गए सम्मान जो मनुष्य की प्रतिष्ठा होती है उसे संस्कार कहा गया है, साथ से लाभ मिलता है। अब दूसरे प्रकार से तुमने अच्छे काम किए, राजा ने तुम्हारा सम्मान कर दिया, अब साथ से लाभ क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया राजा ने सम्मान कर दिया ना, अब तुम समझ लो, तुम जहाँ निकलोगे तुम्हारे सम्मान प्रारंभ हो गए, लोग धन्यवाद देने लगे, बधाइयाँ देने लगे, लाभ स्वयं प्राप्त हुआ है, वे बधाइयाँ मिल रही हैं। इसलिए वही काम करना चाहिए जिससे आपको अपयश ना मिले, यश मिले, वो विशुद्धि की वृद्धि हो।